हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है और 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। तो आज का मुख्य समाचार आपके सामने है। देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा, इंडी गठबंधन की विचारधारा। इंडी गठबंधन की विचारधारा मोदी। इंडी गठबंधन की विचारधारा मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मोदी के गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के जीवन को बेहतर करने में जुटा है। वहीं इंडी गठबंधन मोदी को गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एक हो गया है। उसकी विचारधारा कुशासन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की है। मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये गठबंधन के नेता कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। इसीलिए पूरा देश कह रहा है, मैं हूँ मोदी का परिवार। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत लाजपत नगर, साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। उन्होंने मंच पर 5 लोगों को स्वनिधि योजना के चेक देकर दिल्ली के 5,000 लाभार्थियों के साथ ही देश में 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरण की शुरुआत की। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने गरीबों के साथ ही मध्य वर्ग के हित में किए गए कार्यों को गिनाया। मोदी ने कहा, रेहड़ी पटरी वालों की दुकान छोटी होती है, लेकिन सपने छोटे नहीं होते। इनके सपने भी बड़े होते हैं, परंतु उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते। पहले कारोबार बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होने पर अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है और लौटाने में कुछ घंटों का विलंब होने पर अपमान के साथ आर्थिक पैसे लौटाने पड़ते थे। बैंक खाता न होने और कारोबार के रिकॉर्ड के अभाव में बैंक ऋण नहीं मिलता था। पूर्व की सरकारों ने उनकी समस्या दूर करने की कोशिश नहीं की। आपका यह सेवक गरीबी से बाहर आया है, इसीलिए जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी ने उनकी चिंता करने के साथ पूजा भी की। जिनके साथ जमानत के तौर पर गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें मोदी की गारंटी की आश्वासन दिया गया। अब उन्हें सस्ता बैंक ऋण मिल रहा है। अब तक 62 लाख से अधिक लाभार्थी को 11,000 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। 2 चरणों में एक साथ चुनाव की सिफारिश। 2 चरणों में एक साथ चुनाव की सिफारिश। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। कहा, पहले चरण में हो लोकसभा व विधानसभा चुनाव। दूसरे चरण में नागरिक निकाय और पंचायत चुनाव के साथ कराने का प्रस्ताव। तो इसे देखते हैं क्या है। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी ने गठन के 191 दिनों के भीतर दी गई अपनी सिफारिशों में इसे 2 चरणों में पूरा करने का सुझाव दिया है। पहले
चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। कोविंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कमेटी के सभी सदस्यों के साथ जाकर 18,626 पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। कोविंद कमेटी ने इसके साथ ही त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश तो की है, लेकिन ऐसी स्थिति में नई लोकसभा का कार्यकाल बची अवधि के लिए ही होगा। यानी चुनाव के बाद गठित सरकार यदि 1 वर्ष के बाद किसी कारण से गिर जाए और दूसरा कोई दल सरकार बनने की स्थिति में नहीं है तो नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान नए सदन का गठन बाकी बचे 4 वर्ष के लिए ही होगा। मौजूदा व्यवस्था में बीच में चुनाव की नौबत आने के बाद सदन का कार्यकाल फिर 5 वर्ष का हो जाता है। इस कारण ही आज़ादी के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के साथ शुरू हुए चुनाव आज अलग अलग वर्षों में हो रहे हैं। कमेटी ने विधानसभा के अनुच्छेद 83 सदन की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा अवधि में जरूरी संशोधन की सिफारिश भी की है। कमेटी ने देश में एक वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश भी की है। इसके लिए विधानसभा ने अनुच्छेद 325 में जरूरी संशोधन करने का कहा है। कमेटी ने इसके लिए राज्यों के समर्थन की ज़रूरत बताई है। कोविंद की अगुवाई वाली इस उच्चस्तरीय कमेटी में वैसे तो 7 सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे के बाद कमेटी में 6 सदस्य रह गए थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश, पूर्व मुख्य आयुक्त संजय कोठरी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं क्या है तो आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, क्या है? कभी वापस नहीं लिया जाएगा CA सा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 2 से 3 लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आज 70 प्लस हो जाए। प्लीज़ सभी लोग 70 प्लस कर दीजिए, आज 270 प्लस। तो अगला मुख्य समाचार ये है, गृह मंत्री बोले नागरिकता संशोधन कानून शरणार्थियों को 75 साल की वेदना का अंत। विपक्षी दलों पर लगाया वोट बैंक की राजनीति के लिए विरोध करने का आरोप। नागरिकता कानून केंद्र का विपय राज्यों का विरोध बेबुनियादी है। अगला देखते हैं तो क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती। कितनी? टोटल 2 रुपये की कटौती। पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती। कितनी? 2 रुपये की कटौती। सरकार ने आम चुनाव के ऐलान के ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। यह कटौती आज यानी शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होगी। इस कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर होगी। 22 मई 2022
के बाद पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में पहली बार बदलाव किया गया है। उस समय केंद्र सरकार ने इन दोनों पर लागू उत्पादन शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों तय करने का अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को दे रखा है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति असामान्य होती है तो फैसला केंद्र सरकार की सलाह के बाद ही होता है। इस बार पेट्रोल व डीजल को सस्ता करने की घोषणा भी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से की गई है। मई 2022 के बाद के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि सरकारी तेल कंपनियों में पेट्रोल डीजल की कीमत तय करने पर पारदर्शिता नहीं। इससे पहले गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन के तहत साल में 12 LPG सिलेंडर देने की योजना को 2024 तक जारी रखने का फैसला किया गया था। बाद में PM मोदी ने सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कमी करने का ऐलान किया था। अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपका देखते हैं क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है क्या है। गणेश कुमार और सुखबीर सिंधु होंगे नए चुनाव आयुक्त। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने आयुक्तों के खाली पड़े दोनों पदों पर वरिष्ठ अधिकारी गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुवाई वाली चयन समिति ने गुरुवार को इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। हालांकि चयन समिति में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इनकी नियुक्ति पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। आयोग ने दोनों पद हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफा देने और अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के चलते खाली हो गए थे। माना जा रहा है कि दोनों नए चुनाव आयुक्त शुक्रवार को अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अतिरिक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा नया कानून बनाने के बाद समिति ने यह पहली नियुक्ति की है। केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आदेश के बाद लेकर आई थी, जिसमें जल्द ही एक पारदर्शी कानून बनाने की बात कही गई थी। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। अगला मुख्य समाचार आपके सामने 2 चरणों में एक साथ चुनाव की सिफारिश, कभी वापस नहीं लिया जाएगा CA सा। तो अगला मुख्य समाचार देखते हैं। आज का अगला मुख्य समाचार क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, वो क्या है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में IAS अधिकारी को 3 साल कैद। कितने? टोटल 3 साल कैद। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। CM के समन पर व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट, ED ने किया पुरजोर विरोध। अगला क्या है। अगला है आश्चर्य है आप सरकार ने महिला के मृत्यु लाभ का किया विरोध। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। झूठी शिकायत करने वाला पूर्व नजदीकी अधिकारी गिरफ्तार। शास्त्री नगर में 4 मंजिला मकान में आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है।
लोगों के बीच मुद्दों की ठो लेने उतरे भाजपा प्रकोष्ठ के सिपाही। अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, 3 सीटों पर ही छूट रहे कांग्रेस के पसीने। अगला है, अमेरिका के नागरिकों को ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। क्या पर्दाफाश। अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। क्या है, 2 नए मेट्रो कॉरिडोर से हो जाएंगे 4 ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, टिकट वितरण के भविष्य का संकेत दे रही भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची। दूसरी सूची। तो इसे देखते हैं क्या है, 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 30 मौजूदा सांसदों का काटा गया टिकट। अगला है, 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है भाजपा। नंबर 3 आपका है, 450 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना। क्या संभावना। अगला है, 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अगला है, 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैंची चली। 17 में से 15 उम्मीदवारों की घोषणा तेलंगाना में कर दी चुकी है। क्या में कर चुकी है पार्टी। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की दूसरी सूची भविष्य का भी संकेत दे रही है, यानी ऐसे उम्मीदवारों पर पार्टी कोई दावा नहीं लाएगी, दांव नहीं लाएगी, जिसने 2 कार्यकाल के मौजूदा खुद के लिए नया वोट वर्ग तैयार नहीं किया। ऐसे उम्मीदवारों से भी परहेज ही रहेगा, जिसके बयानों की सफाई पार्टी के पार्टी को देनी पड़ती है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में जब सिर्फ 30 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया था, तब यह कयास लगाने शुरू हो गए थे। इस बार भाजपा बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को नहीं बदलेगी, लेकिन 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसके लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता सबसे अहम है। भाजपा लगभग 450 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब तक 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कितना? 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। वो क्या है, दक्षिण के लिए कांग्रेस का मिशन 50। अगला है, संदेश खाली का बड़ा आदेश। तो इसे देखते हैं क्या है, बंगाल के पावर हब और जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवास करती हैं, उस कोलकाता से महज 75 किलोमीटर दूर संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वारदात ने सबको झकझोर दिया है। महिलाओं ने इसे लेकर भारी रोष दिख रहा है। इसे लेकर राजनीति भी गर्म है। बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे जहां जताई हुई घटना करार दे रही है, वहीं भाजपा इसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस बीच संदेश दे रही है। संदेश खाली बंगाल की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नंदीग्राम से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जहां की महिलाओं ने वाम मोर्चों के 34 वर्षों के शासन का सफाया करने के लिए ममता के साथ कदम से कदम मिलाया था। मालूम हो कि 2007 से 8 वाम मोर्चों के शासनकाल में नंदीग्राम जबरन
भूमि अधिग्रहण हुआ था। क्या अधिग्रहण हुआ था, जिसका विरोध करने पर स्थानीय लोग की काफ़ी पीड़िता किया गया, प्रताड़ित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले 66 साल की राधा रानी ने कहा, हमें पता चल गया है कि जब जो सत्ता में होता है वही अत्याचार करने लग जाता है, वही अत्याचार करने लग जाता है। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। क्या है? बिहार की हर आंध्र प्रदेश में भी जातीय मोर्चेबंदी। क्या? मोर्चेबंदी। बिहार की तरह आंध्र प्रदेश में भी जातीय मोर्चेबंदी। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। बंगाल में कांग्रेस को वाम मोर्चा ने भी की दिया झटका, उतारे 16 प्रत्याशी। कितने? 16 प्रत्याशी। बंगाल में कांग्रेस को वाम मोर्चा ने भी दिया झटका, उतारे 16 प्रत्याशी। कितने? टोटल 16 प्रत्याशी। 16 प्रत्याशी। नए चेहरों का अभाव, आपने पंजाब से 5 मंत्री उतारे मैदान में। कितने? 5 मंत्री उतारे मैदान में। वीआरएस ने की 2 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। गठबंधन को लेकर बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली तलब। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, तेदेपा ने 34 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। पार्टी की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। भाजपा आंध्र प्रदेश में 6 सीटों पर लोकसभा और 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, परनीत कौर के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के लिए गांठ बचाने की चुनौती। केंद्र के दावे पर अभिषेक ने दी वहां की चुनौती, भाजपा मंच झांसा करने से इनकार। आज भाजपा में शामिल होंगे टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, आज घोषणा संभव। फिल्म अभिनेता राज बब्बर को हरियाणा से चुनाव लड़ा सकती कांग्रेस। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। आदिवासी वर्ग दे सकता है भाजपा को अजय होने का मंत्र। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। सत्ता में आने पर INDI बनेगा किसानों की आवाज़, राहुल गांधी। मोदी सरकार 370 हटा सकती है तो कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में अस्थायी पुनर्वास की संभव पुनिया। जम्मू अगला मुख्य समाचार आपके सामने, अजित गुट को शरद पवार का फोटो नाम उपयोग नहीं करने का आदेश। जजपा में बढ़ी कला उल्लंघन कराने वाले 5 विधायकों पर होगी कार्यवाही। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, समाजसेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। अगला है, झारखंड में दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। अगला है, परियोजनाओं को पूरा करना पीएम मोदी के विकास मॉडल की पहचान। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने वापस ली भाजपा विधायकों के विरुद्ध शिकायत। हिमाचल में CRPF की सुरक्षा में आयोग ठहराए विधायकों के घर। युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को बर्बाद कर देगी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ। वाली परीक्षा में सेंधमारी करने वाले को जब्त कर रही
संपत्ति। मुख्यमंत्री ने 96 नौ चयनित अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। क्या? नियुक्ति पत्र। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। नागरिकता कानून को लेकर लोगों को किया जा रहा गुमराह। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं होने की बड़ी वजह पीएफआई का प्रतिबंध। क्या? पीएफआई का प्रतिबंध। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। देश के किसानों पर लाठियां गोलियां पाकिस्तानियों को सम्मान केजरीवाल। गुरुवार को भी केंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली के मुख्यमंत्री। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। अब अलीगढ़ की लाजवंती के आज 19 साल बाद पूरा होगा परिवार। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है क्या है। आपराधिक कानून को निरपराध रूप से लागू करने को प्रतिबंध सा। क्या? आपराधिक कानून को लागू करने को प्रतिबंध सा। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। गुजरात में परीक्षा में उतारा हिजाब, प्रशासन का कार्यवाही। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया चुनावी बांडों का ब्यौरा। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। वो क्या है। अब बाल आयोग ने जमीयत के स्कूलों का लिया संज्ञान। क्या लिया? संज्ञान। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है क्या है। गायत्री प्रजापति व उनके करीबियों को 13 ठिकानों पर ईडी की छापामारी। राष्ट्रपति 30 मार्च को पंचों विभूतियां को भारत रत्न से करेंगी सम्मानित। क्या करेंगी? सम्मानित। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। साथ नहीं देने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव में बहिष्कार करेंगे किसान। शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला मुख्य समाचार आपके सामने। वर्ष 2024 के अंत तक ब्याज दरों में कटौती संभव। पेटीएम की यूपीआई सेवा जारी रहेगी। पार्टी लाइसेंस मिला। क्या? पार्टी लाइसेंस मिला। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने। खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के मौजूद थोक महंगाई घटकर 0.2% रही। अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने। खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी कर या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र के केंद्र पर इजराइल हमला, हमास कमांडर मारा गया। अगला क्या है। तो अगला है मुख्य समाचार। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूक्रेन का मिसाइल हमला। भूमध्य सागर पर पार कर रहे 60 प्रवासियों के डूबने की आशंका। क्या? डूबने की आशंका। अगला है। अमेरिका धरती से बढ़ रही भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियां। अगला है। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से खफा चीन। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल जाम, रूस पर संदेह। अगला क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने। उत्तर कोरिया ने दिया युद्ध की तैयारी में जुटने का संकेत। अगला है। पनामा पेपर मिल मामले में नवाज के दोनों बेटों को राहत। मुंबई 42वीं बार बना रणजी चैंपियन। क्या? रणजी चैंपियन। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। अगला मुख्य समाचार देखते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।